राधे राधे सभी को। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे रिलेशन के। कल हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 एलिमेंट इज़। तो हमसे पूछा गया है इसमें सिमेट्रिक रिलेशन बताना है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक रिलेशन का? 2 की पावर n+1 अपॉन 2। तो क्या आएगा ये हमारा 2 की पावर एलिमेंट कितने हैं हमारे 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 कितना आ गया 2 की पावर 10, मतलब कि 2 की पावर 10 होता है हमारा 1024। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट। हमें इस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, कौन सा होगा। तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा इस वाले सेट पर, बताइए। इस सेट पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला गया है लेट ए इक्वल XYZ द रिलेशन ऑन ए विच इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें हमसे पूछा गया है ऐसा सेट जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना रहा। देखिए इसमें सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहे हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंस हो गया। इसमें देखते हैं ये और ये तो इक्विवेलेंस हो ही गया। इसमें देखते हैं X Y Y X, तो हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए सेकंड कंडीशन दी नहीं हुई है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब आप इसको देखिए ऑप्शन नंबर डी को। इसमें x बिलोंग कर रहा है x के साथ बन गया, y बिलोंग कर रहा है y के साथ बन गया, लेकिन z भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन z का z के साथ इसमें रिलेशन नहीं बन रहा। इसलिए ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ ना ही ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंस नहीं बना। इसको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला गया है हमसे लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। टी आपका सभी ट्राइंगल्स का सेट है जो कि आपके यूक्लिडियन प्लेन पर है। एंड ए रिलेशन आर ऑन टी डिफाइंड एज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी देन आर ई। तो हमें आर बताना है। इसमें आर क्या होगा, जब भी आपका कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ चिल्ड्रन एंड ए रिलेशन आर डिफाइंड एज ए का रिलेशन बी में दिया हुआ है। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो हमसे पूछा गया है ये आपका किस टाइप का सेट होगा। चलिए देखते हैं, हम इसमें पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो ए हमारा ए का ब्रदर हो जाएगा, खुद का भाई नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसमें। अब हम इसमें सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक में देखिए ए ब्रदर है किसका, बी का, तो मतलब ए तो क्या है आपका मेल हो गया, लेकिन इसमें बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई। बी आपका गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी, तो बी जरूरी नहीं है आपका ब्रदर हो जाए किसका, ए का। सिस्टर भी तो हो सकती है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ऐसा हो तो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही हमारा सिमेट्रिक। तो ऐसा तो इसमें अभी कोई दिख नहीं रहा है। अब हम इसमें ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए अगर ए ब्रदर है बी का और बी ब्रदर है सी का, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए ब्रदर हो जाएगा आपका सी का। ए तो ब्रदर ही रहेगा ना, सी चाहे आपका गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है हमसे फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई डिफाइंड एक्स का रिलेशन y में पूछा गया है और x माइनस वाई प्लस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर देन द रिलेशन r इज़। तो बताइए, ये हमने कल की क्लास में भी बताया था, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या बोला गया है हमसे
लेट ए इक्वल 3, 5, तो इसमें दो एलिमेंट है 3 और 5। देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो बताइए एलिमेंट कितने हो गए हमारे 2। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की शर्त क्या होती है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, मतलब कि 2 की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 2 की पावर 4 माइनस 2 कितना आ गया हमारा 2 की पावर 2 4। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक आ जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाई आर। तो हमारा इसमें रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन में क्या डिफाइन करा गया है ए इक्वल बी माइनस 2, और जो बी है वो हमारा 6 से बड़ा है। तो देखिए 6 से बड़े इन तीनों में ही बी क्या आ रहा है 6 से बड़ा आ रहा है, बस इसमें नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा कट हो गया। अब देखते हैं कि बी में से 2 माइनस करने पे ए आ रहा है या नहीं। तो देखिए 7 माइनस 2 5, ये नहीं आ रहा। अब देखते हैं 8 माइनस 2 इक्वल 6, ये आ गया। अब देखते हैं 8 माइनस 2 इक्वल 6, ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक आ जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके असर्शन रीज़न, ठीक है। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमसे, असर्शन बोला गया है लेट ए एंड बी बी टू सेट। अगर ए और बी आपके दो सेट हैं जिनमें ए में आपके m एलिमेंट हैं और बी में आपके n एलिमेंट हैं रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो ए से बी में रिलेशन कितने होंगे हमारा 2 की पावर mn ही होगा। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब इसका रीज़न चेक करते हैं एक बार। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में रिलेशन निकालने के लिए ये किसके सबसेट होते हैं हमारे ए क्रॉस बी के। यस, तो हमारा रीज़न भी सही है। और ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलता है इस रीज़न से ही मिलता है। मतलब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, और दोनों एक दूसरे पे क्या है, इसका जो आर है वो आपके असर्शन की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, असर्शन में बोला गया है लेट ए बी ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट। किसी सेट में एन एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज़। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला तो ठीक है हमारा, मतलब कि ये ट्रू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया है हमसे। रीज़न है ए रिलेशन ऑन सेट ए इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बताइए जो रिलेशन होता है वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट होता है इसका, नहीं, इसमें आपका एक एम्प्टी सबसेट भी आता है, इसलिए आपका रीज़न फाल्स हो गया। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, इसमें दोनों ट्रू बोले हैं, इसमें भी दोनों ट्रू हैं, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया है इसमें, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हमारे 2 की पावर 20 होंगे, देखते हैं एक बार चेक करके। n इक्वल 5, मतलब 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 2 की पावर 25 माइनस 5 कितना आ गया आपका 2 की पावर 20। तो स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है। रीज़न देखते हैं हम इसमें, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इज़। तो क्या यही फॉर्मूला होता है हमारा रिफ्लेक्सिव का। यस, दोनों ही हमारे ट्रू हैं, और ये रीज़न हमारे असर्शन की क्या कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला गया है हमारा इसमें, असर्शन दिया हुआ है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए यही होता है हमारा फॉर्मूला, असर्शन तो हमारा ट्रू है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो बताइए क्या हमारा ये आपका जो रीज़न है क्या वो भी ठीक है। यस, यही आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ओनली वर्ड आ जाता, अगर इसी डेफिनेशन में ओनली वर्ड आ जाता तो वो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ना होके आइडेंटिटी की बन जाती डेफिनेशन। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर ओनली नहीं आएगा
तो रिफ्लेक्सिव, अगर ओनली आएगा तो आइडेंटिटी। तो इसमें ये हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक, क्योंकि दोनों ट्रू हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसी की हेल्प से निकालते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या बोला गया है हमसे, असर्शन है द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आइडेंटिटी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है? इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे कि हमने एक सेट लिया हमारा 1,2, अब हम इसके आइडेंटिटी रिलेशन निकालते हैं, तो वो निकलेगा हमारा 1,1 एंड 2,2। तो बताइए क्या हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है? यस। तो हमारा असर्शन तो ट्रू आ गया। अब हम इसका रीज़न चेक करते हैं। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, ये दोनों ही क्या हैं हमारे? ट्रू हैं। दोनों ही क्या हैं हमारे? ट्रू। जैसे कि आपका यूनिवर्सल रिलेशन आप इसी में निकाल के देखना और आप बताना कि आपका इक्विवेलेंस निकला है या नहीं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो आपका रीज़न है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है हमसे, द रिलेशन आई। तो ये हमसे आई के रिलेशन दिए हुए हैं, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ है हमारा, और सेट क्या है आपका? एक्स वाई जेड एंड टी। इसमें आपके यही एलिमेंट है, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। अब आप ये डेफिनेशन देखिए आइडेंटिटी रिलेशन की, ए रिलेशन आई ऑन ए सेट ए इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हमने क्या बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन जब भी दी होगी डेफिनेशन तो उसमें ओनली वर्ड ज़रूर लिखा हुआ होगा। इसमें आपका ओनली वर्ड नहीं है, मतलब कि ये आपकी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बन गई। किसकी डेफिनेशन बन गई आपकी? ये रिफ्लेक्सिव की। इसलिए हमारा फर्स्ट तो ट्रू है लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या बोला गया है हमसे, स्टेटमेंट ए फॉर द रिलेशन। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, ये आपका सेट है, आपको बताना है क्या ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं उनको आप देख लीजिए, ये आपके आइडेंटिटी एलिमेंट बन गए, तो इनको तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें क्या आ रहा है हमारा, इसमें 1, 2 एंड 2, 3 जब हमारे ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो क्या हमारा 1,3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में? नहीं कर रहा, मतलब कि असर्शन इस बार हमारा क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें रीज़न, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज़ ट्रांजिटिव इफ़। आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों आपके मिलें तो आपको क्या देखना होता है कि ए सी भी क्या मिल जाए, आपका रिलेशन में बिलोंग हो जाए। तो आपका स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में बोला गया है, ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए सेट ए इज़ ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है क्या वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है? नहीं होता। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमने लिया 1, 2 एंड 3 और हमने इसका रिलेशन लिखा 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। तो देखिए ये आपका ट्रांजिटिव तो है लेकिन ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न और देख लेते हैं एक बार। इफ़ आर इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर आपका आर कोई ट्रांजिटिव रिलेशन है ऑन ए सेट, तो बताइए यही डेफिनेशन बताई थी हमने ट्रांजिटिव की। अगर ए बी में बिलोंग करे और बी ए में बिलोंग करे तो आपका ए किस में बिलोंग करेगा? ए में, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है हमसे, द रिलेशन आर, ये आपका आर में रिलेशन दिया हुआ है कोई, इज़ रिफ्लेक्सिव ऑन द सेट ए।
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं। क्या ये अपने आइडेंटिटी बना रहे हैं? यस, बन गई इनकी आइडेंटिटी। अब इसके बाद बने चाहे ना बने, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें। A relation R on a set A is a reflexive relation if every element of A is related to itself only। अब देखिए इसमें only वर्ड आ गया, मतलब कि ये आपका किसका हो गया? आइडेंटिटी का। मतलब कि अगर ये नहीं आता तो ये क्या बन जाता? आइडेंटिटी। बस इसमें ये वाला एलिमेंट भी एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है द रिलेशन आर। आपका इसमें कोई रिलेशन आर दिया हुआ है, P, ऑन द सेट PQR इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा। देखिए P बिलोंग कर रहा है A में, तो आपका P, बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है, अगर आपका Q बिलोंग कर रहा है A में, तो आपको ये भी चेक करना है क्या Q, बिलोंग कर रहा है R में? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या दिया हुआ है? द रिलेशन आर आपका दिया हुआ है P, ऑन सेट A इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, ये वाली चीज़ तो ठीक है। अब हम इसमें सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक बोलेगा अगर A का रिलेशन B में है तो B का रिलेशन A में मिल रहा है। तो देखिए इसमें A का किस में दिया हुआ है? P का P में मिल रहा है, मतलब कि P का P में ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिक तो हो गया ये हमारा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या बोलता है ट्रांजिटिव? ए का रिलेशन बी में और बी का रिलेशन सी में दिया होता है। ये हमें दिया होता है, तब हमें चेक करना होता है ए का रिलेशन सी में। बट देखिए यहाँ पे तो हमें इस टाइप का कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव, बट ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो मतलब कि आपका ये तो ट्रू है और ये आपका क्या आ गया था? फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है हमारा। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके केस स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, अब इनको ज़रा देखिए। इसमें बोला गया है मोहित इज़ परस्यूइंग हिज BBA course in a college. He is interested in the application of sets and relation. He defines two set. तो इसमें इसने 2 सेट बनाए। A में आपके 5 एलिमेंट हैं और B में आपके 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, गया है हम। अब आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो A में कितने एलिमेंट थे? 5, और B में कितने एलिमेंट थे? 4। तो A से B में रिलेशन मतलब कि 2 की पावर 5 × 4 कितने आ गए? 2 की पावर 20। ऑप्शन नंबर डी ठीक है हमारा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या बोला गया है हमसे? मोहित वांटेड टू डिफाइन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट। तो सिर्फ अब हमें इसमें ए के ही एलिमेंट देखने हैं। तो ए में कितने एलिमेंट थे? 5। तो इसमें रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा? 2 की पावर n² - n, मतलब 2 की पावर 25 - 5, 2 की पावर 20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन सेट बी। तो सेट बी में कितने एलिमेंट थे हमारे? 4। तो सिमेट्री की क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर n + 1/2, मतलब 2 की पावर 4 × 5/2 कितना आ गया ये हमारा? 2 की पावर 10। ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है हमसे? द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नॉट रिफ्लेक्सिव पूछे गए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम ए में एलिमेंट लिखेंगे। 5 थे, तो टोटल रिलेशन कितने बने हमारे?
टू की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 2 की पावर 25। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बने थे हमारे इसमें, 2 की पावर 20। तो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे हमारे, 2 की पावर 25 में से हम 2 की पावर 20 को माइनस करेंगे, कॉमन लेंगे 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 31। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक आएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है हमसे, द रिलेशन ए, आपका रिलेशन आर दिया हुआ है ए से बी में, ए एंड बी आर स्टूडेंट ऑफ सेम एज। अगर ए और बी सेम एज के स्टूडेंट हो जाएंगे तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अभी आपकी नेक्स्ट केस स्टडी है। इसमें देखिए, इसमें आपके सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट है और ये आपका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव है ये वाला रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो ए में कितने एलिमेंट हैं हमारे 2 और बी में कितने एलिमेंट हैं हमारे 3। ठीक है, अब देखिए आगे, ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं 2 और बी में कितने एलिमेंट हैं हमारे 3। तो ए से बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 6। ऑप्शन नंबर बी ठीक आएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन आर ऑन सेट बी। तो बताइए आपका आर का रिलेशन बी में कैसा बन रहा है। अब सिर्फ हमें रिलेशन देखना है और आपका सेट दिया हुआ है बी, ए वाला नहीं देखना अब आपको। ठीक है, तो देखिए 1 का 1 में रिलेशन है, 2 का 2 में है, 3 का 3 में है, 1 का 2 में है और 2 का 1 में है। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, देखिए इसमें आ जाएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें हमसे, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। तो ए में हमारे कितने एलिमेंट थे 2 एलिमेंट थे। अब हम बताते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के नंबर कैसे पता करेंगे हम। तो इसको हम बेल ट्रायंगल मेथड से पता करेंगे। ठीक है, अगर आपके एक एलिमेंट है तो हम 1 लिखेंगे, अगर 2 एलिमेंट है तो हमारा 1 एलिमेंट होने पर 1 आया, 2 एलिमेंट होने पर 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2। तो इसमें हमारे 2 एलिमेंट हो जाएंगे। अब अगर हमारे किसी में 3 एलिमेंट है तो इसके नीचे हम इस 2 को लिखेंगे, 2 को इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा 5। तो कितने रिलेशन बन जाएंगे हमारे 3 एलिमेंट के 5। अगर आपके 4 एलिमेंट हैं इस बार हम 5 को लिखेंगे नीचे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो कितने रिलेशन बन गए हमारे 15। लेकिन हमसे 2 एलिमेंट वाला पूछा गया है तो 2 एलिमेंट में हमारे कितने रिलेशन बनेंगे 2 ही बनेंगे, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन बी इज़। इसमें आपसे सिमेट्रिक रिलेशन पूछे गए हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। मतलब कि 2 की पावर बी में कितने थे आपके 3 एलिमेंट थे, 3 इंटू 4 अपॉन 2 कितने आ गए अब आपके 2 की पावर 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बताइए बताइए। रिलेशन ऑन बी में हमारे कितने रिलेशन बन जाएंगे, इसमें 2 की पावर 6 रिलेशन बनेंगे और इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें आप लिख देना 2 की पावर 6। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कीजिए। थैंक यू।